बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्तार सख्फी ने एक एक करके कातिलाने हुसैन से कैसे बदला लिया था। ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अब्दुल मलिक के ज़मानाए खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सख्फी को कब्ज़ा यानी शासन हासिल हुआ, तो उसने कहा कि मैं कातिलाने हुसैन में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझ पर अल्लाह व रसूल की लानत है। फिर उसने लोगों से कहा, मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला गया था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार ने एक दिन कहा कि मैं कल एक शख्स को कत्ल करूंगा कि उससे तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हसीम बिन असवद नखई उस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि अम्र बिन साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर उसने अपने बेटे को रात में इब्ने साद के पास भेजकर इत्तिला कर दी, तुम अपनी हिफाजत का इंतजाम करो, मुख्तार कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार चूंकि अपने शासन के शुरुआती जमाने में इब्ने साद से निहायत ही अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए उसने कहा मुख्तार हमें कत्ल नहीं करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार ने इब्ने साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उसने अपने बेटे हफस को भेज दिया। मुख्तार ने उससे पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, वो छुपा हुआ रहता है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा, अब वो उसकी हुकूमत कहाँ गई जिसके लिए फर्जंदे रसूल का खून बहाया था? अब क्यों उससे अलग होकर बैठा है? हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो क्यों नहीं इस काम को छोड़ दिया था? फिर मुख्तार ने अपने कोतवाल अबू अमरा को भेजा कि इब्ने साद का सर काट कर ले आए। वो इब्ने साद के पास गया और उसका सर काट कर अपनी कुबा के दामन में छुपाकर मुख्तार के पास लाया, उसके सामने रख दिया। मुख्तार ने हफस से पूछा, पहचानते हो ये सर किसका है? उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। फिर कहा, ये मेरे बाप का सर है और अब इनके बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं। मुख्तार ने कहा, तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसे भी कत्ल करा दिया और कहा, बाप का सर हुसैन का बदला है और बेटे का सर अली अकबर का, अगरचे ये दोनों उनके बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूं तब भी वो सब हुसैन की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। फिर मुख्तार ने दोनों के सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दिया। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि खुली बिन यजीद को कत्ल के बाद कैसे जला दिया गया था। खोला वो बदबख्त इंसान है जिसने इमाम अली मकाम के सरे अनवर को जिसमें अकदस से जुदा किया। मुख्तार ने अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन लोगों ने आकर खुली के घर को घेर लिया। जब उस बदबख्त को मालूम हुआ तो वो एक कोठरी में छुप गया और बीवी से कह दिया कि तुम कह देना कि मैं नहीं जानती कि वो किधर है। कोतवाल ने उसके घर की तलाशी का हुक्म दिया। उसकी बीवी बाहर निकल आई। उसने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? चूंकि जिस वक्त से खुली हजरत हुसैन का सर लाया था वो उसकी दुश्मन हो गई थी, इसीलिए उसने जुबान से तो कहा मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, मगर हाथ के इशारे से उसने छुपने की जगह बता दी। सिपाही उसके मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि सर पर एक टोकरा रखे हुए जमीन पर चिपका हुआ है। उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि मुख्तार कूफा की सैर के लिए निकला था। रास्ते में मिल गया। उसके हुक्म से खुली के घर वालों को बुलाकर उनके सामने उसी रास्ते पर ही कत्ल कर दिया गया। फिर उसे जलाया गया। जब तक उसकी लाश जलकर राख नहीं हो गई, मुख्तार खड़ा रहा। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शिमर जिल जोशन को कत्ल करने के बाद कैसे कुत्तों के हवाले किया गया। मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह जियाबी का बयान है कि जब हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला जाने वालों को पकड़ पकड़ कर मुख्तार कत्ल करने लगा तो हम और शिमर जिल जोशन तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से भाग निकले। मुख्तार के गुलाम जरबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेजी से दौड़ाया, लेकिन जरबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा, तुम घोड़े को ऐड देकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये गुलाम मेरी ताक में आ रहा है। हम अपने घोड़े को खूब तेजी से भगाकर शिमर से अलग हो गए। गुलाम ने पहुंचते ही उस पर हमला कर दिया।
पहले तो शिमर उसके वार से बचने के लिए घोड़े को घुमाता रहा और जब ज़रबी अपने साथियों से दूर हो गया तो शिमर ने एक ही वार में उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार के सामने ज़रबी लाया गया और उसको वाकया मालूम हुआ तो उसने कहा, अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म ना देता। ज़रबी को कत्ल करने के बाद शिमर कल्तानिया गांव में पहुंचा जो दरिया के किनारे वाक़ था। उसने गांव के एक किसान को बुलाकर मारा पीटा और उसे मजबूर किया कि मेरा ये खत मसऊब बिन जुबैर के पास पहुंचाओ। उस खत पर यह पता लिखा था, शिमर जिल जोशन की तरफ से अमीर मुसअब बिन जुबैर के नाम किसान उसके खत को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के हमराह जंगी चौकी कायम करने के लिए आया हुआ था। ये किसान उस गांव के किसान से मिलकर शिमर ने जो उसके साथ ज्यादती की थी उसको बयान कर रहा था कि एक सिपाही उनके पास से गुजरा। उसने शिमर के खत और उसके पता को देखा, पूछा कि शिमर कहाँ है। उसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के फासले पर है। अबू उमरा फौरन अपने सिपाहियों के लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैं रात में शिमर के साथ था। मैंने उससे कहा, बेहतर है कि हम लोग इस गांव से रवाना हो जाएं, इसीलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। उसने कहा कि मैं 3 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाऊंगा और तुम्हें खौफ शायद मुख्तार कज्जाब की वजह से है। तुम उससे मरऊब हो जाओ। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ रीछ बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात गुजरी नहीं थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने अपने दिल में कहा कि रीछ होंगे, मगर जब आवाज तेज हो गई तो मैं उठकर बैठ गया। अपनी आंखों को मलने लगा और कहा, यह रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही भागे। वो लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था और उसके बरस की सफेदी चादर के ऊपर से नजर आ रही थी। वो कपड़े और ज़िरह वगैरह भी नहीं पहन सका। उसी चादर को ओढ़े हुए नेज़े से उस पर मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस को कत्ल कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर लाशों को कुत्तों के लिए फेंक दिया। हाथ पांव काट कर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अब्दुल्लाह बिन दयास जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम अली मकाम के कातिलीन में से मुख्तार को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्लाह बिन उसैद जुहनी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक महारबी भी थे। ये सब उस जमाने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन अम्र नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। उसने जाकर उन सब को गिरफ्तार कर लिया और ईशा के वक्त लेकर मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार ने उन लोगों से कहा कि ऐ अल्लाह व रसूल व आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन बिन अली कहाँ हैं? मुझे हुसैन की जियारत कराओ। जालिमों, तुमने उस मुकद्दस जात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे। हमें उनके मुकाबले में जबरदस्ती भेजा गया था। हम जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। आप हम पर एहसान करें और हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा, तुमने नवासाए रसूल पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम नहीं आया। तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हमसे एहसान मांगते हो। फिर बद्दी ने कहा, तुमने हजरत इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी। अब्दुल्लाह बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार ने हुक्म दिया, दोनों हाथ पांव काट कर इसको छोड़ दिया जाए ताकि इसी तरह तड़प तड़प कर ये मर जाए। चुनांचे उसके हुक्म पर अमल किया गया। बद्दी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा, यहाँ तक कि वो मर गया। उसके बाद जुहनी और महारबी को भी कत्ल कर दिया गया। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हकीम को बरहना करके तीरों का निशान कैसे बनाया गया। हकीम बिन तुफैल ताई वो बदनसीब इंसान है जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास व असलेहा पर कब्जा किया था और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तीर मारा था। मुख्तार ने अब्दुल्लाह बिन कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। वो पकड़कर उसे मुख्तार की तरफ चला। हकीम के घर वाले अदी बिन हाकिम के पास फरियादी हुए कि आप मुख्तार से सिफारिश करके उसे छुड़ा दें। मुख्तार अदी की बहुत कद्र किया करता था। वो सिफारिश के लिए मुख्तार के पास पहुंच गए। वो अदी के साथ इज्जत से पेश आया
और उन्हें अपने पास बिठाया। अदी ने अपने आने की वजह बयान की। मुख्तार ने कहा, ऐ अबू ज़रीफ, क्या आप कातिलाने हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हैं? उन्होंने कहा कि हकीम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुख्तार ने कहा, अच्छा तो हम उसे छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में मालूम हुआ कि अदी मुख्तार के पास हकीम की सिफारिश के लिए गए हैं। उन्होंने अपने सरदार इब्ने कामिल से कहा कि मुख्तार अदी की सिफारिश कबूल कर लेंगे और ये खबीस बच जाएगा। हालांकि आप इसके जुर्म से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा बेहतर है कि हम ही उसको कत्ल कर दें। इब्ने कामिल ने उन्हें इजाजत दे दी। वो लोग हकीम को एक घर में ले गए। उसकी मशकें बंधी हुई थी। उसे एक जगह खड़ा किया और कहा कि तूने हजरत अब्बास बिन अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी ही में तेरे सारे लिबास उतारते हैं। चुनांचे उन लोगों ने उसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने तीरों से मार मार कर उसे हलाक कर दिया। इब्ने कामिल ने आकर मुख्तार को हकीम के कत्ल की इत्तिला दी। मुख्तार ने कहा, मेरे पास लाए बगैर तुमने उसे क्यों कत्ल कर दिया? देखो, ये अदी उसकी सिफारिश के लिए आए हैं और ये इस बात का अहल है कि इनकी सिफारिश कबूल की जाए। इब्ने कामिल, आपके शिये मेरी बात नहीं मानी तो मैं मजबूर हो गया। अदी ने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठ बोलता है। तूने समझा कि मुख्तार मेरी सिफारिश कबूल कर लेंगे, इसलिए तूने उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा और तुझे कोई खतरा नहीं था। इब्ने कामिल भी अदी को जवाब में बुरा भला कहना चाहता था, मगर मुख्तार ने उंगली अपने मुंह पर रखकर उसे खामोश रहने की हिदायत दी। अदी मुख्तार से खुश और इब्ने कामिल से नाराज होकर चले आए। अब आपको बताते हैं कि कातिलाने हुसैन को नेज़ों से छेद छेद कर कैसे मारा गया। बनी साद का एक बदबख्त जिसका नाम अम्र बिन सुबैह था, वो कहा करता था, मैंने हुसैन के साथियों को तीर से जख्मी किया है मगर किसी को कत्ल नहीं किया है। सब लोगों के सो जाने के बाद मुख्तार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सिपाहियों को रवाना किया। जब वो इब्ने सुबैह के मकान पर पहुंचे तो वो अपनी छत पर बेखबर सो रहा था। उसकी तलवार उसके सिरहाने रखी थी। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी तलवार पर कब्जा कर लिया। वो कहने लगा, अल्लाह इस तलवार का बुरा करे कि ये मुझसे किस कदर करीब था और अब कितनी दूर हो गई। सिपाहियों ने रात ही में उसे मुख्तार के सामने पेश किया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि सुबह तक इसे कैद में रखो। फिर सुबह को दरबार आम किया। जब बहुत से लोग जमा हो गए और इब्ने सुबैह उसके सामने लाया गया तो निहायत ही दिलेरी से भरे दरबार में कहने लगा, ऐ गिरोह कुफ्फार व फुज्जार, अगर इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो तुमको मालूम हो जाता कि मैं बुज़दिल और कमजोर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ से कत्ल किया जाता तो ये बात मेरे लिए बाइसे मुसर्रत होती, इसीलिए कि मैं तुमको बदतरीन मखलूक समझता हूँ। ऐ काश इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं थोड़ी देर तुम्हारा मुकाबला करता। इसके बाद इब्ने सुबैह ने इब्ने कामिल की आंख पर एक घूंसा मारा। इब्ने कामिल हंसा और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि यह शख्स कहता है कि मैंने अहले बैते रिसालत को तीरों से जख्मी किया है, तो अब इसके बारे में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? मुख्तार ने कहा, नेज़े लाओ और इसे नेज़ों से छेद छेद कर मारो। चुनांचे नेज़ों से छेद छेद कर उसे हलाक किया गया। बनी जुनूब का एक शख्स जिसका नाम जैद इब्ने रकात था, उस बदबख्त ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो उनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख लिया, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पेवस्त हो गया और जब कोशिश के बावजूद भी उनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, इलाहल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसा हमें जलील किया है तू भी उनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह उन्होंने मुझे कत्ल किया है तू भी उनको कत्ल कर। जैद इब्ने रकाद ने उनके पेट में एक ऐसी तीर मारी जिससे वो शहीद हो गए। वो कहा करता था कि उनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया, मगर जो तीर पेशानी पर लगा कोशिश के बावजूद वो नहीं निकल सका। मुख्तार ने अब्दुल्लाह बिन कामिल की उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इब्ने कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। वो भी एक बड़ा बहादुर आदमी था। तलवार लेकर उन सब का मुकाबला किया। इब्ने कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे नेज़ा और तलवार से हलाक ना करो बल्कि तीर और पत्थर से मारो। सिपाहियों ने इस कदर तीर और पत्थर मारा कि वो गिर गया। इब्ने कामिल ने कहा, देखो अगर जान बाकी हो तो इसे बाहर लाओ। चूंकि अब जान बाकी थी तो उसे बाहर निकाला गया।
ابن کامل نے آگ لگا کر اسے زندہ جلا دیا۔ دوستو اب آپ کو سناتے ہیں ابن زیاد بدنہاد کا عبرتناک انجام۔ عبداللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں یعنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن ملک اشتور اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے لگا تھا تو آفتاب قریب غروب تھا۔ اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ساتھی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغروب حکومت اور بندائے دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خدا وند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بیدین کے وقت ہلاک پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نامودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔